गौर से देखिए इस महिला को। संसद के बाहर बवाल करने के बाद महिला सुर्खियों में है। वो संविधान बचाओ देश बचाओ चिल्ला रही है, लेकिन विडंबना देखिए, कानून को तोड़कर संसद की कार्यवाही को रोककर कोई संविधान कैसे बचा सकता है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। हर जगह एक ही चर्चा हो रही है, संसद की सुरक्षा में चूक आखिर हुई तो हुई कैसे, और ये प्रदर्शनकारी आखिर कौन है। तो आपको बता दें कि 4 प्रदर्शनकारियों में से एक प्रदर्शक हरियाणा की है। नीलम देवी संसद के बाहर एक युवक के साथ मिलकर कलर वाली गैस का छिड़काव कर रही थी और फिर जमकर नारेबाजी करती है। 42 साल की नीलम देवी जींद के गांव घसों की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल हिसार के रेड क्वार्टर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में रहकर हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है। नीलम की मां सरस्वती से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि 2 दिन पहले वो घर पर ही थी, आज ही उसकी उससे बात हुई है। घर से जब वो गई तो हिसार जाने की बात कहकर गई थी। उन्हें तो ये तक नहीं मालूम कि वो दिल्ली में है। आज सुबह से बात हुई थी, इन्हीं बोली मां ध्यान तो उस टाइम मेरा शिशी लग रही थी। तो अब अभी नीलम के बारे में आपको जानकारी मिली है कुछ? कहाँ पे है? जी हमने इसमें भाई ने देखी है टेलीविजन में। क्या बताया फिर भाई ने? भाई ने बोली माँ नीलम इसमें आ रही है टेलीविजन में। हाँ। अच्छा, और कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं। तो नीलम में वहाँ हिसार में क्या करती है? पता है कितने समय से? उसकी 5 महीने हो गए। आज भी आपकी बात हुई थी नीलम से? हाँ, डॉक्टर कहते थे तो ही। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम सरस्वती है जी। ठीक। ना जी कोई लेना देना है। तो उसने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, आप क्या मानते हैं आप? बस पढ़ा है जी, गणी पट रही है, नौकरी का चक्कर में तो बेसिक ये कदम उठा दिया और कोई लफड़ा नहीं। पहले भी किसी तरह का कोई कदम ऐसा उठाया है? तो अपने यहाँ से कब गई थी? मैं तो जी बाहर जा रही थी गाँव में, हम है भी फार्म भरना। वहीं नीलम के भाई ने बताया कि नीलम टीचर बनना चाहती है। वो काफी पढ़ी लिखी है, उसने BA, MA, MPhil, नेट, CTET और यहाँ तक कि HTET भी क्वालिफाई किया है। उनका कहना था कि वो बेरोजगारी और देश में बढ़ रही समस्याओं को लेकर परेशान थी। किसान आंदोलन में भी वो काफी एक्टिव थी। टोल प्लाजा पर जमकर उसने किसानों की आवाज को मजबूत करने का प्रयास भी किया। उसको इस घटना के बारे में टीवी से पता लगा। मैं गाँव घसोपुर का निवासी हूँ, वो भी यहीं थी। वो स्टडी करने के लिए हिसार गई हुई थी। उसने बहुत मेहनत की रखी है, वो बहुत पढ़ी लिखी है। कहाँ तक पढ़ी लिखी? वो सिर्फ BA, MA, MPhil, CTET, HTET, नेट क्वालिफाइड है और उसकी संस्कृत की पढ़ाई है और गेंडा गुरुकुल खेड़ा से पढ़ाई की उसने। तो उसका एम क्या था? सर वो तो कोई एम तो है नहीं, जो ये बेरोजगारी चल रही है ना छात्रों के साथ, जो ये नाइंसाफी होने लग रही है, ये उसी के खिलाफ है जो कुछ भी है। मतलब वो अपना संगठन चलाती थी पहले भी मजदूरों के संगठन, पहले किसान आंदोलन में जाती थी, गांव वालों के साथ जाती थी, जो हमारे ताऊ जाते हैं बड़े बूढ़े हैं उनके साथ जाती थी, धरने पे प्रदर्शन पे, खटके टोल पे जाती थी। तो आपकी आखिरी बार बात कब हुई उससे? आज सुबह बात हुई सर। तो उसने बताया कि वो दिल्ली है? नहीं, उस हमें नहीं पूछा उसने दिल्ली है तो कहाँ, हमें तो यही पता था कि वो हिसार गई स्टडी के लिए बस। हिसार में किस चीज़ की स्टडी कर रही थी? वो ये पेपर की तैयारी कर रही है जे, अब तो उसका तो PGT और ये TGT का वगैरह का पेपर वगैरह होगा, उसी की तैयारी है उसकी। बता दें कि नीलम की 2 बहनें और 2 भाई हैं। नीलम के पिता कोहर सिंह उचाना मंडी में हलवाई का काम करते हैं।
नीलम के चाचा गांव में किराना की दुकान चलाते हैं। गांव में ही नीलम लाइब्रेरी चलाकर बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब लोगों ने उसका विरोध किया तो उसे वो लाइब्रेरी बंद करनी पड़ी। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सब हैरान हैं, क्योंकि ऐसा ही वाकया एक बार 2001 में भी हुआ था और उसकी ही याद आज फिर से ताजा हो गई। बहरहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को कब्जे में तो ले लिया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उचाना से प्रदीप शोकंत, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।